बराह रास्त चलेंगे। स्पीकर ओवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत बजट इजलास जारी है। पार्टी की लीडरशिप, चाहे सदर आसिफ अली जरदारी हों जो हमेशा इनकरेज करते रहे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, बीबी आसिफा भुट्टो जो इस वक्त वक्तन फ़वक्तन जो मसले होते हैं उनके बारे में मुझे कहती हैं, अदी फरियाल, इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसी वजह से, जैसे मैंने कहा ना, 13वां बजट दिया है, 10 साल तकरीबन 10 साल से ऊपर हो जाएंगे कुछ दिनों में कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। और मैं अपनी पार्टी, अल्लाह ताला की वजह से और अपने पार्टी की लीडरशिप की एतमाद की वजह से कोशिश मेरी हमेशा यही रहेगी कि इस सूबे की, इस शहर की, पूरे सूबे की, इस मुल्क की खिदमत करूँ। मैं गिनवा सकता हूँ कि कहाँ कहाँ मसाइल हुए। किसी दिन इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो किसी इनफॉर्मल सेटिंग में काफ़ी बातें कर सकते हैं हम कि कहाँ कहाँ कोशिश की है कि सूबे के हक़ पे कभी भी कोई उसका हक़ क़स्ब ना कर सके। मैं आपके पूरे स्टाफ का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिस तरीके से असेंबली सेशन के दौरान सपोर्ट करते हैं, चाहे आपके सेक्रेटरी साहब हों, बाकी सेक्रेटरी साहिबान हों, आपका पूरा स्टाफ, मैं आपका और उन सबका शुक्रगुजार हूँ। जो पैनल ऑफ चेयरमैन में रहे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब और पैनल ऑफ चेयरमैन में, सब ने बहुत अच्छे तरीके से ये हाउस चलाया है। और अपोजिशन वाले भी बारिंग, वो एक दो इंस्टेंसेस हो जाते हैं, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि हाँ, ज़रूर तनकीद करें, लेकिन बिलो द बेल्ट बातें दोनों तरफ से ना हो तो अच्छा है। और कहा गया था, अगर हमारी तरफ से कोई ऐसी बात हुई है जो आप समझते हैं किसी को ख़राब हुई, तो उसकी माजरत मैं कर लेता हूँ सबकी तरफ से, कोई उसमें बात नहीं होती। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इस धरती के लोगों को जो उन्होंने कुर्बानी दी है, सब ने कुर्बानियाँ दी ना, वो भी एक्नॉलेज करें। ऐसे ना समझ लें कि भाई ये जो है इधर कुछ नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, पाकिस्तान बनने का कैटलिस्ट सूबा सिंध था, नहीं तो पहले से थे। और हमें इन सूबे के लोगों को वो एक्नॉलेज करना चाहिए। मैं चाहूँगा आप लोग भी करें सबको एक्नॉलेज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Now discussion on the expenditure charge upon the Provincial Consolidated Fund for 1 hour. चार्ज एक्सपेंडिचर पे से डिस्कशन 1 घंटा नहीं चाह रहा। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, अजान किस वक्त होती है? 7:30 सर 10 मिनट है। 5 मिनट है ना? 10 मिनट है सर। मैं खाली ब्रेक कर ले ताकि मैं ये सफाई करके ना तो दूसरा सामान इधर रखूं। वो अगर मगरिब के बाद शुरू कर लेते, ठीक, अगर इजाजत दे, ठीक। ये 7:45 पे सिटिंग रिज्यूम। 7:45 पे 7:45 पे 7:45 पे। हाँ 4-5 मिनट ही रह जी। हाँ सदारत बजट इजलास जारी है। नमाज और आज़ान का वक्फा लिया गया है। 7:45 पर एक मरतबा फिर इजलास शुरू किया जाएगा। कराची के मसरूफ तिजारती मरकज तारिक रोड कमर्शियल मार्केट में तरक्याती काम जारी हैं। वहीं काम के बाद छोड़ा गया मलबा और सफाई की खराब सूरत हाल दुकानदारों और शहरियों के लिए मुस्तकिल दर्द-ए-सर बन चुकी है। जगह जगह गंदगी और मलबे के ढेर न सिर्फ मार्केट की खूबसूरती मुतासिर कर रहे हैं, बल्कि सरगर्मियों पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। तारिक रोड कमर्शियल मार्केट में तरक्याती काम के बाद मलबा ताहाल न उठ सका। सफाई निजाम की अबतर सूरत हाल, दुकानदारों खरीदारों इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार। मार्केट के अतराफ जगह जगह मलबे का ढेर और कचरा जमा है।
दुकानदारों का कहना है कि बर्बक सफाई न होने से गंदगी में इजाफा हो रहा है, जिससे न सिर्फ माहौल मुतासिर हो रहा है बल्कि खरीदारों की आमद भी कम हो रही है। काफी दिन हो गए ये रोड का काम शुरू हुआ था और सफाई करके सारा मलबा यहाँ जमा कर दिया गया। वैसे तो काफी अरसे से यहाँ इस हमारी जो खास खुसूसी गोल कमर्शियल मार्केट की गली है, इसमें काम ना होने के बराबर है और इस वक्त भी रोड की इतनी खस्ता हालत है कि अक्सर लोग इस गली में अब आना पसंद नहीं करते। भाई ये दुकानदारों को बहुत मुश्किलात आता है, ये ना कचरा पड़ा हुआ है, ये पड़ोसी लोग सारे उबर के जाते हैं, गाड़ी का सारा खराब होता है। मुतासरीन ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने, मलबा हटाने और सफाई के निजाम को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है ताकि मार्केट की मामूल की सरगर्मियां बहाल हो सकें। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, C21। कराची में पहले ही पार्क्स की शदीद कमी है। मौजूदा पार्क्स में इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार नजर आने लगे। माजी में मिनी जू की हैसियत रखने वाला तारिक रोड का महमूद गजनवी पार्क वीरानी की तस्वीर पेश कर रहा है। अक्सर शेख की रिपोर्ट। तो मौजूद मगर रौनक कहीं खो गई। पिंजरे तो हैं मगर उनमें जिंदगियां बाकी नहीं। कभी बच्चों की हंसी और परिंदों की आवाजों से गूंजने वाला तारिक रोड का महमूद गजनवी पार्क आज खामोशी की तस्वीर बना हुआ है। शहरी कायद में पहले ही अवामी पार्क्स की कमी है और जो चंद मौजूद हैं उनमें से ये पार्क भी अदम तवज्जही का शिकार नजर आता है। एक वक्त में यहाँ मिनी जू कायम किया था मगर अब पिंजरे खाली और झूले टूट फूट गए हैं। पार्क की बेशतर सहूलियात खस्ता हाली दिखाई देती है। अहले इलाका का कहना है कि अगर इस पार्क की मुनासिब देखभाल की जाए तो ये दोबारा बच्चों और खानदानों के लिए बेहतरीन तफरीह मकाम बन सकता है। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि अपने बच्चों को यहाँ लाते हैं लेकिन झूले टूटे हुए हैं और मिनी जू भी खत्म हो चुका है। पहले यहाँ काफी रौनक होती थी, अब जानवर हैं, नामुनासिब सहूलियात। बच्चों के लिए महफूज और साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। इंतजामिया को इस पार्क की हालत बेहतर बनानी चाहिए। माशाल्लाह जब ये बना था बहुत खूबसूरत था और ये जितने भी आपको ये पिंजरे वगैरह नज़र आ रहे हैं इसके अंदर खरगोश, बंदर, ये परिंदे, ये सारा कुछ होता था और यहाँ पे शाम के टाइम पे फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, वो सामने सारे के सारे झूले मौजूद थे। इस वक्त सब टूटे हुए हैं आपके सामने, ये बेंचें पड़ी हैं, बेंचें सारी टूटी हुई हैं। हम 90% लोग अंडर डिप्रेशन है और डिप्रेशन सिर्फ रिमूव होता है जब बंदे को कोई एक्टिविटीज होती है। अभी हमारे बच्चों के पास, फैमिली के पास कोई ऐसी आउटपुट, कोई ऐसी रिक्रिएशन नहीं है और इवन यू विल एग्री ऑन मी कि बच्चे भी आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, फैमिलीज भी डिप्रेशन में जा रही हैं। कराची जैसे बड़े शहर में जहां खुले और महफूज तफरीही मकामात की अशद जरूरत है, वहां महमूद गजनवी पार्क की ये हालत कई सवालात को जन्म देती है। अब देखना ये है कि मुतालिका इदारे इस वीरान होते पार्क को दोबारा जिंदगी देने के लिए कब अमली इकदाम करते हैं। कैमरामैन अहमद के साथ अक्सर शेख, C21। चिंची रिक्शा यूनियन ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 5 अहम रूट्स पर आयद पाबंदी खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि चिंची रिक्शे शहरियों को सस्ती और आसान सफरी सहूलत फराहम कर रहे हैं। इनसे हजारों खानदानों का रोजगार वाबस्ता है। मजीद जानेंगे काविश मेमन से। देखें, शहर की बेशतर सड़कों पर चिंची रक्षों की आमदोरफ्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। इस हवाले से हमने देखा चिंची रक्षा एसोसिएशन ने कई बार कमिश्नर कराची से भी राब्ता करने की कोशिश की। अदालत में भी ये मामला गया लेकिन वहां पर भी सुनवाई नहीं हो सकी। इस हवाले से एसोसिएशन ने एहतजाज की भी वार्निंग दी लेकिन अभी तक जो मुतालबात हैं उन पर सुनवाई नहीं हो सकी। इस हवाले से mesela इमरान जैदी मौजूद है। इमरान भाई बताइएगा लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं? देखिए, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो कोर्ट में हमारा केस चल रहा था तो हम कोर्ट से उम्मीद कर रहे थे कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन कोर्ट के अपने मामला हैं। लास्ट डेट पे जो है वो कोर्ट डिस्चार्ज हुआ बोर्ड, उसके बाद वो 27 जनवरी 2027 तक केस चला गया। उसके बाद हमने फिर जो हमारी प्रॉपर कोशिश थी हम वो करते रहे। तो हम कमिश्नर को खतूत भी लिख रहे थे और हमने उसमें एक इनको बहुत बेहतरीन सोल्यूशन दिया कि हमने कोर्ट में भी एक सोल्यूशन दिया था कि SOPs जो है वो उसके ऊपर बाकायदगी से हम अमल करते हैं। तो हमने अब श्योरिटी भी दी है, इनको लिख के दिया है कि जिन शाहराहों पे आपकी गवर्नमेंट की बसेस, ये जो लोकल बसेस हैं इनकी बात नहीं कर रहे, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो जहां पे भी चल रहे हैं वहां पे आप हमें रिमूव कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जहां नहीं चल रहे हैं वहां कम से कम हमारे रिक्शों को चलने दें, क्योंकि देखिए 60,000 रिक्शा पूरे शहर में जो है सस्ती सफरी सहूलत फराहम कर रहा था
اور 2600 بسیز ہیں ٹوٹل کراچی کے اندر، لوکل بسیز جو 2600 بسیز ہیں، ان 2600 بسیز کے لیے آپ 60,000 لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی کا شکار کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے جب انہوں نے اسٹرائک کی تھی تو ہم نے پیشکش بھی کی تھی کہ ہم رضاکارانہ طور پہ جو ہے ٹمپریری ہم پورے شہر میں فقدان پورا کر سکتے ہیں. وہ 5 روٹ آپ کھول دیں، جو ایس او پیز دیتے ہیں اس ایس او پیز پہ عمل کروانا اور کرنا ہمارا کام ہے، اور جب آپ اپنی پروجیکٹ لائیں گے گورنمنٹ کی اس وقت ریشے ریموو کرانا ہمارا کام، ہماری ذمہ داری. زیدی محسن موجود تھے، بتا رہے ہیں کہ حکومت جو بھی ایس او پیز بنائے گی اس پر عمل درآمد کرنے کو تیار ہے. جی. کراچی پورٹ ٹرسٹ نے 138 سالہ تاریخ میں کارگو ہینڈلنگ کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا. کے پی ڈی نے اپنی 138 سالہ تاریخ میں 5,46,85,000 ٹن کارگو ہینڈل کیا، جس سے سابقہ ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا. وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انوار چودھری نے اس کامیابی پر کے پی ٹی کے انتظامیہ، افسران اور ملازمین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کارگو ہینڈلنگ کا یہ نیا ریکارڈ پاکستان کے بحری شعبے کی ترقی اور بہتر کارکردگی کا واضح ثبوت ہے. حکومت پاکستان کو خطے کا مضبوط بحری اور تجارتی مرکز بنانے کے لیے اصلاحات پر عمل پیرا ہے. اس موقع پر چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ ایڈمرل شاہد احمد نے کہا کہ کراچی پورٹ کی استعداد کار، آپریشنل کارکردگی اور انتظامی صلاحیت میں نمایاں بہتری آئی ہے. پی ایس ڈبلیو نے درآمدی اور برآمدی کلیئرنس کے لیے فارم کی شرط ختم کر دی. پاکستان سنگل ونڈو نے درآمدی اور برآمدی کلیئرنس کے عمل کو مزید آسان اور ڈیجیٹل بنانے کے لیے الیکٹرانک امپورٹ ایکسپورٹ فارم کی شرط ختم کر دی ہے. روایتی فارم کی جگہ مربوط الیکٹرانک ٹریڈر پروفائلز نے لے لی ہے، جس کے ذریعے درآمد کنندگان اور برآمد کنندگان کی معلومات ڈیجیٹل طور پر محفوظ اور دستیاب ہوں گی. نئے نظام کے تحت تاجروں کو ہر کھیپ کے لیے بینک جا کر دستاویزات جمع کرانے کی ضرورت نہیں. پی ایس ڈبلیو کے الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج نظام کے ذریعے ٹریڈر پروفائل کی معلومات کمرشل بینکوں اور مجاز ڈیلرز کے ساتھ فوری طور پر شیئر کی جائیں گی، جس سے کلیئرنس کا عمل مزید تیز اور مؤثر ہوگا. روسی سائنسی و ثقافتی مرکز کراچی میں چیس اکیڈمی کے اشتراک سے شطرنج کے دلچسپ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. 70 سے زائد طلباء و طالبات نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا. مزید بتائیں گے سید زبیر راشد. دیکھیں آج اتوار کا روز ہے اور سنڈے کو فنڈے بناتے کراچی کے باسی جو ہیں روسی سائنسی و ثقافتی مرکز کراچی جو ہے وہ پہنچے ہیں، جہاں پر شطرنج کا شاندار کھیل کا جو مقابلہ ہے وہ آج یہاں پر دیکھنے کو نظر آیا، اور یقیناً طور پر جو طلباء و طالبات تھے ان کا جوش کافی حد تک دیپنی جو ہے وہ دکھائی دیا ہے. جو منتظم ہے کراچی چیس اکیڈمی کے، اس وقت ہمارے ساتھ نمائندے موجود ہیں، ان سے آپ کی پہلے بات کراتے ہیں. مجھے بتائیے السلام علیکم، کیا مقصد تھا آج اسٹوڈنٹس کو آپ یہاں پہ لے کر آئے ہیں؟ ہمارا جو ٹورنامنٹ ہے یہ ورلڈ چیس فیڈریشن سے ریکگنائز ٹورنامنٹ ہے اور ریلیٹڈ ایونٹ تھا، اور جو پاکستان چیس فیڈریشن ہے اس سے ہم لوگ جو ہیں ایفیلیٹڈ ہیں. اور یہاں پر ہمارے پاس جتنے بھی پلیئرز ہیں، چاہے گرلز میں ہوں، ینگسٹرز ہوں اور بوائز میں ہوں، یہ تمام نیشنل ایونٹس وغیرہ کھیلتے ہیں. اور یہاں پر ہمارا جو یہ ریپڈ ایونٹ تھا، ریپڈ ایونٹ اس میں جو ٹائم لیمٹ ہوتا ہے ریپڈ میں وہ 15 منٹس پلس کا ایونٹ تھا، 10 سیکنڈس کا، اور 7 راؤنڈس میں. اور ہمارے یہاں اچھی پارٹیسپیٹ جو ہے کافی اسٹوڈنٹس نے یہاں پر اور پلیئرز نے کیا ہے. پہلی پوزیشن لی. آمنہ سے بھی بات کرتے ہیں. آمنہ مجھے بتاؤ کیا کیسی، وعلیکم السلام، کیسی تیاری تھی اور آج جب فتح حاصل کرتی ہے تو کیا تاثرات؟ تیاری اچھی تھی اور آج جیت کے بہت خوشی ہو رہی ہے. انکریج کریں گے بچوں کو. مائنڈ سپورٹ ہے، کیلکولیشن اور انالیٹکس جو آپ کی اسکلز ہیں اس کو بہت امپروو کرتا ہے. تو خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. اس میں ایک تو اسپورٹس میں جگہ بہت ہے امپروو کی، اور مطلب اوور آل جو یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہے آپ کے لیے. کیا کہیں گے؟ جی نائرہ، بہت اچھا تھا، کافی اچھا ایونٹ تھا، اسکلز بھی کافی زیادہ ریفائن ہوئی ہیں، کافی اچھا تھا. اور ہر سال کی طرح مطلب اس مرتبہ بھی کھیل خوبصورت طریقے سے اس کا انعقاد جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آیا. جی. کے ایچ اے لیجنڈ ارینا گلشن اقبال میں سمر ٹریننگ کیمپ اختتام پذیر ہو گیا. سیکریٹری سپورٹس منور علی مہیسر نے کہا ہے کہ سمر کیمپ کا انعقاد خوش آئند ہے. سندھ حکومت کھیلوں کی ہر سطح پر ہر ممکن سرپرستی کرے گی. مزید بتائیں گے جاوید اقبال. میں موجود ہوں کے ایچ اے ارینا میں، اور یہاں پر آج
हॉकी समर कैंप, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की जो है इस्लामी तकरीब थी, मुख्तलिफ दिनों में ये कैंप जारी रहे। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मुनव्वर अली महसूर साहब, हम जानेंगे सर कैसा रहा, आपने विजिट किया, कैसा रहा ओवरऑल रिस्पॉन्स? जनाब, ज़रूरी है ये बच्चों के लिए कि उनका टैलेंट हंट किया जाए। हॉकी कोई जो किसी ज़माने में हम उसमें नाकाबिल तस्कीर टीम थे और अब वो नहीं रहे हैं, मतलब जो है मानते हैं इस चीज़ को, तो ज़रूरी है क्योंकि हम टैलेंट हमारे पास मौजूद है, हमें सिर्फ टैलेंट को हंट करना है। तो ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की बच्चों की मेल फीमेल की जो ट्रेनिंग कैंप लगी है और फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग कैंप लगी है, मेरे ख्याल में अगर इस तरह की कैंप्स लगती हैं ना बाकी शहरों में भी और बाकी इलाकों, कराची शहर के बाकी इलाकों में भी, तो ज़रूर हमारी इंशाल्लाह इस तरह की टीम निकल आएगी जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नंबर 1 होगी इंशाल्लाह। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए स्पोर्ट डिपार्टमेंट मस्जिद क्या कर रहा है? पिछले साल तो बड़ा अच्छा रहा, अब नेक्स्ट ईयर के लिए आप देख रहे हैं इसको जो है ना, ये जो KSA का कॉम्प्लेक्स है, जो एक KSA स्पोर्ट सिटी की सूरत अख्तियार करता जा रहा है, ये जो आपके पैडल्स आपके सामने नजर आए, पैडल के कोर्स और इस तरह की जो बाकी भी जा रहा है, इसमें स्पोर्ट डिपार्टमेंट का बड़ा कंट्रीब्यूशन है जनाब, क्योंकि जरूरी है, ये फर्ज है स्पोर्ट डिपार्टमेंट का। लेकिन जहां तक इस टीम का ताल्लुक है, जो जहां पे KSA में काम करे, उनसे सबसे मिलकर स्पोर्ट डिपार्टमेंट ये जो जितने भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहे हैं, जितनी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, वो उनमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है जनाब। सर, स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने सारा एस्टेब्लिश किया, यहाँ हॉस्टल भी बनने जा रहा है और मुख्तलिफ और भी काम कर चुके हैं। जो यहाँ नौजवान एक कमी महसूस करते हैं शहर के गर्म मौसम के लिए, स्विमिंग पूल यहाँ पर नहीं है। जनाब, स्विमिंग पूल भी होगा इंशाल्लाह, वो हमने इसको प्लान किया हुआ है जहाँ पे, क्योंकि एरिया है, हमें चाहिए एरिया जाना। वैसे भी हमें 1-2 स्विमिंग पूल बनाने हैं कराची शहर में और सिंध के बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी एक कम से कम डिविजनल हेडक्वार्टर बनाने हैं, तो हम बनाने जा रहे हैं। इस साल आपको पता है कि बजट के थोड़ी कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह हम स्विमिंग पूल बनाएंगे यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। ऐसा आपने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बताया था कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए वो काम कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि अगले साल माली बजट में मुख्तलिफ चीज़ों को मंजूरी देकर यहाँ पे स्विमिंग पूल भी बनाया जाएगा। जी, सफाई और सीवरेज की अबतर सूरत हाल ने ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। नाज़माबाद नंबर 5 पापोश नगर UC1 का फूल बाग पार्क गंदगी और कचरे के ढेर में तब्दील। इलाका मकीनों ने निकासियाब का निज़ाम बेहतर बनाने का मुतालबा किया। मजीद बताएंगे मुबशिर हुसैन। इस वक्त मैं नाज़माबाद नंबर 5 पापोश नगर UC1 में मौजूद हूँ और ये पार्क है फूले बाग। मेरा कैमरा मैन अगर एक में दिखाए तो सेवरेज का बोसीदा निज़ाम हो, कचरे का ढेर हो, जिसके बायस जो है वो शदीद नोयत का तफन जो है वो फैलता नज़र आ रहा है, जिसके बायस इलाका मकीन भी अजियत से दो चार है, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है। मेरे साथ इलाका मकीन है औसाफ भाई, बताइएगा कि बोसीदा निज़ाम है, जो सूरत हाल है वो भी अबतर है, क्या कहेंगे इस सवाल? जी, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बर्बाद है बहुत अरसे से और आखिर में अभी इन्होंने ये किया है, यहाँ के यूनियन कौंसिल और टाउन इंतज़ामिया ने कि गटर का पानी पार्क के अंदर छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मच्छर भर गए हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया वगैरह तमाम वायरस फैल रहे हैं। और अहम बात ये है यूनियन कौंसिल पापोश नगर और नाज़माबाद का टाउन लगता है, टाउन नाजिम यहाँ के नाज़माबाद के टाउन नाजिम है। ये यहाँ पे इस काम के लिए जितने पैसे होने चाहिए थे वो फ़ंड के पैसे जून का आ गया है और इन्होंने ये पाइप जो डलने थे इसके सारे पैसे कहीं खर्च कर दिए हैं। मुतालबा ये है कि ये जो पैसे खा गए हैं इनसे पैसे निकलवाए जाएं और ये सारे काम कराए जाएं ताकि ये पार्क जो है पार्क लगे। और इस वक्त तो ये पार्क की बजाय कचरा कुंडी और शायद गंदा नाला बन चुका है। फैमिली कदीमी पुराना पार्क है जिसकी सूरत हाल इस वक्त मुकम्मल जो है वो तबाहाली का शिकार हो चुकी है। इनका कहना है कि इसके बायस जो है वो इलाका मकीन जहाँ अजियत से दो चार हैं, वहीं मुख्तलिफ बीमारियों में भी आए रोज़ जो है वो मुब्तला होते जा रहे हैं। जी।